हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास है टीवीएस अपाचे 160 2V और 4V दोनों मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं और दोनों मॉडल जो हैं वो मैट ब्लैक कलर में अवेलेबल हैं। जो 2V है उसका रेसिंग एडिशन है मेरे पास और जो 4V है उसका स्पेशल एडिशन मेरे पास है। इन दोनों मोटरसाइकिल की इन दोनों वेरिएंट में करीब 5,000 रुपये कीमत का डिफरेंस देखने को मिलता है, प्राइसिंग का 5,000 का। अपन लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, ऑन रोड कीमत दोनों की कितनी है और दोनों में क्या क्या फीचर्स आते हैं और किसको कौन सी गाड़ी लेना सही रहेगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और स्टार्ट करें आज का वीडियो। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सौरभ टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस की लाइनअप का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, आप इनकी डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको इनकी कीमत बताता हूँ। तो यहाँ पे जो अपाचे 2V का ये रेसिंग एडिशन है, ये आपको ऑन रोड 1,55,000 का पड़ता है बिना एक्सेसरीज के। 1,55,000 में ऑन रोड पड़ेगी ये गाड़ी और ये मतलब 2V का टॉप मॉडल होने वाला है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। उसके बाद में जब आप यहाँ स्पेशल एडिशन में आते हो 4V में, तो इसमें आपको 1,60,000 रुपये मतलब 1,60,000 रुपीज़ ऑन रोड देना पड़ेगा। यहाँ पे भी मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। यहाँ पे भी आपको सिंगल डिस्क में भी मिल जाएगी गाड़ी, डबल डिस्क में भी मिल जाएगी, सिंगल चैनल EBS, डुअल चैनल EBS, हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। और अगर आप 2V की बात करते हो तो यहाँ पर भी आपको सिंगल डिस्क और डबल डिस्क दोनों ऑप्शन है, बट यहाँ पे डुअल चैनल ABS नहीं आता, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है इस गाड़ी के लिए। और उसके बाद में जब आप इन दोनों के डिज़ाइन की बात करते हो, सबसे पहले तो पेंट स्कीम ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में मैट ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिलता है और साथ में रेड कलर के एलॉय व्हील्स दोनों में आते हैं। देख सकते हो आप इनके एलॉय व्हील्स देख सकते हो किस तरह के हैं, रेड कलर में, थोड़ा सा स्पोर्टी लगती है दोनों देखने में। और जब आप इसका 2V का फ्रंट का लुक देखोगे तो आपको सेम वही लुक मिलेगा, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया है। LED हेडलैम्प की यूनिट पूरी तरह से मिल जाएगी। इस तरह की लिटअप होती है, ये आप लो बीम देख रहे हो, ये हाई बीम का सेटअप इस तरह का ऊपर का। और इसका जो वाइजर है इस तरह का, इसको मैट में ना रख के इसको ग्लॉसी ब्लैक में रखा है। साथ में इसी पे आप स्टिकर देख पाओगे स्मार्ट एक्स कनेक्ट का। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स इसमें आते हैं और इसमें नीचे के जो मॉडल आते हैं वो नॉन ब्लूटूथ वाले होते हैं, तो उसमें से आप चाहो तो खरीद सकते हो। उसके बाद में आपको हेलोजन टाइप मतलब बेल्ट टाइप इस तरह के इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है और गाड़ी देखने में अग्रेसिव लगती है। ओवरऑल टैंक्स राउट जिस तरह के लगे हुए हैं उसकी वजह से इसका लुक जो है टैंक से बल्कि आता है और देखने में गाड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद में जब आप 4V की तरफ आते हो तो 4V का भी आप लुक देखो किस तरह का है। यहाँ पे भी आपको LED का सेटअप मिलेगा, बट ओवरऑल जो लुक है वो डिफरेंट है। हाई बीम लो बीम पूरा सेटअप आपको LED में मिलेगा। इसमें आप इंडिकेटर जो है वो आप देख सकते हो, इस तरह के बल्ब टाइप सेम उसी तरह के इंडिकेटर हैं, कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं है। नंबर प्लेट इस जगह पे आपकी लग जाएगी आगे वाली और इसमें भी स्मार्ट एक्स कनेक्ट की इस तरह की स्टिकरिंग आती है, तो ब्लूटूथ के फीचर्स आपको इसमें भी मिलते हैं। दोनों मतलब स्टाइलिंग में अलग है। इसका फ्रंट जो फेशिया है वो बड़ा लगता है देखने में, ओवरऑल बड़ा बल्कि सा लुक आता है। और जब आप यहाँ पे 4V का देखोगे तो फ्रंट फेशिया जो है इसका वो थोड़ा छोटा लगता है देखने में और टैंक इसका बड़ा लगता है। तो ये डिफरेंस आपको डिज़ाइन में देखने को मिलेगा और यही डिज़ाइन की जो डिफरेंसेस हैं वो आपको साइड के लुक में भी देखने को मिलेंगे। दोनों के साइड के लुक जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन आप देखो दोनों के किस तरह के हैं। दोनों में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एक सेकंड इसको ऑफ कर देते हैं वरना आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू होगा। यहाँ पे अपने पास टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप दिया है। थिकनेस इनकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल सस्पेंशन जो है वो इसी तरह के आते हैं, कोई कवर अवर इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में जब आप फेंडर की बात करते हो तो फेंडर प्लास्टिक में मिलेगा इस तरह का। इसके ऊपर इस तरह के ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं रेड में, और ये आप थोड़ा सा कार्बन फाइबर जैसे स्टिकर जो है वो देख सकते हो यहाँ पे। फेंडर की क्वालिटी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत आपको क्वालिटी में नहीं होगी, ना इस गाड़ी में होगी ना इस गाड़ी में होगी। और अगर आप 4V को देखते हो तो 4V को भी ऑफ करके देखते हैं। यहाँ पे आपको सस्पेंशन की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है और इसके ऊपर कवर लगे हुए हैं, तो इस गाड़ी में हर एक जगह पे आपको छोटे छोटे एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। टीवीएस रेसिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और फेंडर देखो, इसका फेंडर थोड़ा सा चौड़ा मिलता है, ये भी प्लास्टिक में ही है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इस गाड़ी में 2V में आपको सुपर मोटो EBS जो है वो स्टिकर लगा हुआ दिखेगा, तो इसमें सिंगल चैनल EBS आता है, कोई भी डुअल चैनल का ऑप्शन नहीं आता। फ्रंट में ही EBS मिलेगा, पीछे कोई EBS नहीं है। आप चाहे डबल डिस्क में खरीदो फिर भी आपको फ्रंट में ही EBS सिर्फ दिया जाएगा। उसके बाद में फ्रंट में 270 mm की डिस्क मिल जाती है और दोनों ही मोटरसाइकिल में 270 mm की ही डिस्क मिलेगी, सेम साइज है। पेडल डिस्क इस तरह की आपको मिलती है, तो इनकी कूलिंग वूलिंग बेटर होगी, तो ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको। पीछे की तरफ दोनों में 200 mm की डिस्क आती है
और अगर आप सिंगल डिस्क में खरीदोगे तो फिर पीछे की तरफ 130 mm का ड्रम मिलता है। ये देख सकते हो यहाँ पे 4V में आपको उसी तरह की डिस्क है और यहाँ पे EBS है, लेकिन यहाँ पे डुअल चैनल EBS का ऑप्शन है, आप चाहो तो डुअल चैनल के लिए जा सकते हो। उसके बाद आप व्हील जब देखते हो इन दोनों के, तो मैंने बताया कि रेड कलर के व्हील रहेंगे इनमें, तो इस तरह के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। व्हील साइज 17 इंच है फ्रंट में और रियर में सेम साइज है। टायर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो 4V है यहाँ पे C8 के टायर्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप C8 के टायर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो अपनी 2V है उसमें अलॉय व्हील्स लगभग सेम है, सेम 17 इंच का साइज है। यहाँ पे TVS रेमोरा टायर्स मिलते हैं और दोनों में ही ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो ऐसी कोई समस्या आपको पंचर वाली जल्दी नहीं होगी। विर्थ दोनों की सेम है, करीब 90 मिलीमीटर्स की विर्थ आपको फ्रंट के टायर्स में मिलती है दोनों के। और जब आप साइड का लुक देखते हो तो यहाँ पे आप 4V देखोगे तो उसका टैंक जो है काफ़ी बड़ा बल्कि सा लगता है। यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़े बहुत हैं, ये लोगो है अपने पास 3D में जो कि सिल्वर टच में इस तरह का दिया हुआ है। और अगर आप टैंक का लुक देखोगे पूरा तो टैंक काफ़ी बड़ा लगता है, इसका बल्कि सा लुक है। यहाँ पे आप ये पैनल जो है रेड में देख सकते हो, साथ में ब्लैक पैनल जो है ये दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा टैंक जो है वो प्लास्टिक में है, इसमें कोई मेटल यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ है। फ्यूल फिलर कैप ये थोड़ा सा ऑफसेट है सेंटर की जगह, E20 की स्टिकरिंग जरूर मिलेगी और 160 का बैज यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह का टैंक मिलता है। इसकी कैपेसिटी 12 लीटर की है, तो इतना टैंक में आप फ्यूल भरवा सकते हो बिल्कुल। जब आप 2V की तरफ आते हो तो यहाँ पे रेसिंग एडिशन है, तो ये मेंशन किया है रेसिंग एडिशन। यहाँ पे ग्राफिक्स इस तरह के देखने को मिलेंगे डुअल टोन में। और टैंक जो है उतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, बट ये मेटल में टैंक मिलता है। इसका टैंक मेटल में है, मजबूती मिल जाती है। और साथ में ये जो काउल लगे हुए हैं इसमें, ये आपको प्लास्टिक में मिलते हैं। तो इस तरह का लुक आपको इसके टैंक में देखने को मिलेगा। उसके बाद में जब आप ग्राफिक्स देखोगे यहाँ साइड के, तो ये साइड के ग्राफिक्स कुछ ऐसे मिलते हैं, अच्छा लगता है ओवरऑल टैंक। कार्बन फाइबर, फेक कार्बन फाइबर वाले पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई स्टिकर नहीं है, ये मतलब पैनल है प्रॉपर उसी तरीके। RTFI का बैज जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है और 3D में इस तरह का लोगो आपको यहाँ पे भी मिलेगा सिल्वर में। तो इस तरह का लुक जो है वो निकल के आता है अपाचे 2V में। उसके बाद जब इंजन की बात आती है, अच्छा हाँ एक चीज़ और, इसमें भी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की ही मिलेगी, सेम कैपेसिटी है दोनों में। तो टैंक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलता, हालांकि वहाँ पे टैंक का साइज़ बड़ा है बट कैपेसिटी सेम है दोनों की। इंजन की जब बात आती है तो इंजन जो है वो डिफरेंट है दोनों के। यहाँ पे आप 2V में देख सकते हो 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व वाला इंजन मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, तो कोई किक स्टार्ट नहीं आती, सेल्फ आता है। पावर की जब बात करोगे तो पावर जो है यहाँ पे 15.8 bhp का ये जनरेट करेगा और 13.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलेगा। तो ये इसके पावर फिगर्स हैं। अब यहाँ पे 3 मोड आते हैं अलग अलग, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स, तो उसमें पावर जो है वो थोड़ी सी ऑल्टर हो जाएगी और ABS की सेंसिटिविटी जो है वो भी थोड़ी बहुत ऑल्टर हो जाएगी। 4V की तरफ आओगे तो 4V में आप देख सकते हो कि 160 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। यहाँ पे ऑयल कूलिंग मिलती है, जबकि 2V में सिर्फ एयर कूल्ड इंजन मिलता है। यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। और 4V इंजन मिलेगा तो 4 वाल्व वाला इंजन मिलेगा। अब यहाँ पे एडवांटेज ये मिल जाता है आपको कि जैसे आप थोड़ा सा ऊपर की स्पीड में गाड़ी को चलाते हो, 90-100 ये स्पीड चलाते हो, तो इस गाड़ी में इसके इंजन में एडवांटेज रहेगा। जो 4V इंजन होते हैं वो टॉप स्पीड में ज़्यादा बेटर होते हैं, ऊपर की इंजन में, मतलब ऊपर की स्पीड में इंजन में स्ट्रेन नहीं पड़ता ज़्यादा। 2V जो है अगर आप शहर के अंदर चलाते हो, थोड़ा बहुत हाईवे राइड करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अब उसकी पावर की बात करते हैं तो इसमें जो पावर फिगर्स आपको 4V में मिलेंगे ये आपको 17.3 bhp के मिलेंगे और जो टॉर्क है वो आपको मिलेगा 14.7 न्यूटन मीटर्स का। तो ये पावर फिगर्स हैं। यहाँ पे भी 3 मोड आते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स, इसमें आप सेट कर सकते हो और ABS की सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हाइपर एज की ब्रांडिंग है, ये आपको काउल इस तरह का मिलता है जो कि दिखने में अच्छा लगता है, ओवरऑल स्पोर्टी है। ये क्रैश गार्ड आपको इसमें दिया जाएगा, कैटेलिटिक कन्वर्टर थोड़ा सा कवर इससे हो जाता है। और जब आप यहाँ पे आते हो 2V में तो ये आपको देखने को मिलता है इस तरह का काउल नीचे की तरफ। इसका भी डिज़ाइन अच्छा है, ओवरऑल लुक अच्छा है। TVS रेसिंग यहाँ पे ग्राफिक्स हैं और डुअल हॉर्न और ये आप इसका क्रैश गार्ड देख सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब एक चीज़ है कि जैसे आपका टेस्ट किस तरह का है, कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो बिल्कुल किस तरह का, कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 2V का या 4V का। मेरे ख्याल से तो मुझे 2V ज़्यादा बेटर लगती है, थोड़ा सा वो थोड़ी मॉडर्न ज़्यादा है, बट टैंक वैंक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया है, वो सब चीज़ें हैं। सीट की जब बात आती है तो सीट का लेआउट आप देखो, यहाँ पे भी डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखोगे जब 2V की सीट, तो ये सीट ज़्यादा एक्सेसिबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेंथ और विड्थ में कोई कमी नहीं, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। रेड कलर की स्टिचिंग वगैरह आप देख ही पा रहे हो। RTR 160 ये सीट काउल जो है इसका क्वेश्चन अच्छा है। और एक चीज़ है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठा, तो उसकी वजह से सीट ऊंची नीची नहीं है।
तो लीड अगर आप फैमिली पर्पज से खरीदने का सोच रहे हो गाड़ी जिसमें आप घर के लिए यूज़ कर सको आराम से, तो बिल्कुल आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। सीट बड़ी एक्सेसिबल रहेगी और ये ग्रैब हैंडल्स अच्छे मिल जाते हैं, इस तरह के होल्ड करने में अच्छे मजबूत हैं ओवरऑल। उसके बाद में जब आप 4V की तरफ आते हो तो सीट की लेंथ और विड्थ सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर रेड और ब्लैक में इस तरह की सीट मिलेगी। एक चीज़ है कि जो ये पीछे का पोर्शन ये वाला है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो सीट तो सिंगल है बट सीट जो है थोड़ी ऊंची हो गई है, तो बैठने में थोड़ी ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो वो चीज़ है, अगर आप फैमिली पर्पज से खरीदने का सोच रहे हो तो 2V की तरफ जा सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि इसकी सीट एक्सेसिबल नहीं है, बट थोड़ी सी ऊंची है, बस ये फ़र्क है। ग्रैब बार थोड़ा सा बैटमैन स्टाइल वाले मिल जाते हैं इस तरह के, होल्ड करने में ठीक है, ओवरऑल मजबूत भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। RTR 164V की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी। साइड के पैनल्स जो हैं उनमें आपको अपाची की ब्रांडिंग इस तरह की मिलती है, ये दोनों में सेम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह के ग्राफिक्स यहाँ पे सेंटर में देखने को मिलेंगे आपको। और जैसे आप एग्जॉस्ट वगैरह देखते हो तो दोनों के एग्जॉस्ट जो है वो डिफरेंट है। 2V में जो एग्जॉस्ट है उसकी प्लेट का कलर चेंज कर दिया है। रेसिंग एडिशन में ये ब्लैक में आएगा पूरी तरह से, और जो नॉर्मल वेरिएंट है उनमें ये सिल्वर कलर में दिया जाएगा और मेटल में मिलता है ये, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी अलग इसमें। बाकी जब साउंड की बात आती है तो इसको अपन लोग स्टार्ट करते हैं, साउंड सुनते हैं किस तरह का है। तो इस तरह का साउंड मिलेगा आपको 2V में, और इसमें पीछे की तरफ आपको 200 mm की डिस्क मिल जाती है। ड्रम के साथ जाओगे तो फिर वो ड्रम ब्रेक वाला सेटअप भी मिलेगा आपको। और उसके बाद में जब आप 4V की तरफ आते हो तो 4V का एग्जॉस्ट बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा छोटा है, साइज़ में बल्कि सा लुक दिया है। इसके ऊपर आप प्लेट जो है वो मेटल की बिल्कुल मिल ही जाएगी आपको। इसका भी साउंड जरा सुनते हैं, इंजन को ऑन करते हैं। तो कुछ इस तरह का साउंड आपको मिलता है अपाचे 164V में। दोनों में से अगर आप बेस की बात करोगे तो 4V में बेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपको, साउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसके बाद में डिस्क साइज़ वही है 200 mm, आप यहाँ पे डिस्क देख सकते हो। टायर की विड्थ में ज़रूर फ़र्क मिलता है। 4V जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चौड़ा टायर लेके आती है, 130 mm की विड्थ वाला टायर आपको मिलता है यहाँ पे, और साथ में रेडियल टायर यहाँ पे मिलेगा, तो ये एक एडवांटेज है। उसके बाद में जब आप यहाँ पे आते हो 2V में तो 120 mm की विड्थ का टायर आता है। अगर आप लोअर वेरिएंट खरीदोगे तो 110 mm की विड्थ वाला टायर आएगा, और रेडियल नहीं है, ये नॉन रेडियल टायर आपको मिलता है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे TVS रेसिंग यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि अच्छा लगता है देखने में ये सब चीज़ें। टेल लाइट आप देखो कैसी है दोनों की, तो दोनों को साइड बाय साइड ऑन करते हैं, दोनों में इंडिकेटर भी ऑन करते हैं लगे यहाँ। और आप देख सकते हो 2V ऐसी कुछ टेल लाइट लेके आएगी LED बेस्ड। यहाँ पे इस तरह के इंडिकेटर हैं, यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप है, पीछे से गाड़ी ऐसी लगेगी कुछ देखने में, गाड़ी सही लगती है। और 4V देखो, 4V की टेल लाइट थोड़ी सी अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है, वो LED का सेटअप सेम उसी तरह का, यहाँ पे नंबर प्लेट और इस तरह का लुक मिलेगा, तो दोनों बिल्कुल अलग लगेंगी। उसके बाद में दूसरी तरफ आप देख सकते हो सारी गार्ड वगैरह है। आपको अगर लेडी पिलियन फुटरेस्ट लगवाना है तो एक्सेसरी में आप वो लगवा सकते हो। चेन कवर ओपन वाला मिलेगा और साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें आएंगी। लुक वुक देखो आप कैसे लग रही है, इस तरह की लगेगी ओवरऑल देखने में। और उसके बाद में 5 गियर का सिस्टम यहाँ पे मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में 5 गियर ही आते हैं, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। 4V में देखो सारी गार्ड मिल जाएगा, लेडी पिलियन फुटरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ओपन चेन सिस्टम, साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड और 5 गियर, वो सब चीज़ें सेम मिल जाती हैं। दिखने में गाड़ी जो है वो ऐसी लग रही है कुछ साइड से। उसके बाद में अपन लोग मीटर की तरफ आते हैं ऊपर, तो मीटर में आप देखोगे तो सेम मीटर मिलेगा, कोई वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता अपने को। ऊपर की तरफ टैकोमीटर है, यहाँ पे स्पीड देख सकते हो आप, यहाँ पे आप ट्रिप F देख सकते हो, साइड स्टैंड की वार्निंग है, ब्लूटूथ है, न्यूट्रल है, मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल। उसके बाद एक बटन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर आप टॉगल करते हो आपको लैप टाइमर दिखाएगा, हाई स्पीड मोड जो है, हाई स्पीड कितनी अचीव की आपने, 0 से 60 का टाइम दिखाएगा, एवरेज स्पीड कितनी थी वो दिखाएगा, और उसके बाद में ट्रिप A ट्रिप B ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ब्लूटूथ का सिंबल यहाँ पे है, तो जैसे आप TVS का एप्लीकेशन आता है उसको कनेक्ट करोगे,
नेविगेशन मिल जाएगा, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें। तो प्रॉपर एक जैसे ट्रैक मोटरसाइकिल होती है उसके मीटर होते हैं, उसी तरह का मीटर यहाँ पे आपको दिया जाता है। और 2V भी आपको सेम उसी तरह का मीटर लेके आती है। देखो आप किस तरह के यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरह का लेआउट, वही सारी फीचर्स, ओडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप A ट्रिप B, वो सब चीज़ें, स्पीड और सब चीज़ें हैं। यहाँ पे भी 2 बटन इस तरह के दिए हुए हैं, तो इनसे आप वही ट्रिप A ट्रिप B, लैप टाइमर वगैरह, ये सब चीज़ें, हाई स्पीड वगैरह देख सकते हो। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब इसमें भी आ जाएगी, तो नेविगेशन वगैरह आप यूज़ कर पाओगे बिल्कुल। चाबी में फ़र्क देखने को ज़रूर मिलता है। चाबी आपको 2V में सिंपल सी इस तरह की मिलती है, लोगो है, दूसरी तरफ ब्रांडिंग है, और यहाँ से लॉक अनलॉक होगी। हैंडल बार्स जो हैं क्लिप ऑन वाले हैं, ज़्यादा आगे लीन नहीं होना है, तो कंफर्टेबल है, इतनी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर हाईवे पे भी राइड करना है तो बिल्कुल कंफर्टेबल आप रहोगे, इतनी कोई समस्या नहीं होगी आपको। उसके बाद में 2V की तरफ जब 4V की तरफ जब आप आते हो तो इसकी चाबी डिफरेंट है। पहली बात तो वेव की है, थोड़ा सा वजनदार चाबी मिलती है। कैमरा हाँ फोकस करेगा। इस तरह की चाबी आपको मिलेगी, चाबी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो आप बिल्कुल, और इसमें एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं। ये भी देखो एक एडवांटेज है, आगे करके आप इसको 3 अलग अलग सेटिंग है इसमें, क्लच और ये जो ब्रेक लीवर है ये आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। हैंडल बार्स लगभग उतनी विड्थ के साथ में है, दोनों में कंफर्टेबल रहोगे, दोनों नेकेड है, तो आराम से आप स्ट्रीट में चलाओगे या फिर हाईवे राइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो इंडिकेटर और हॉर्न आपको मिल जाता है। हॉर्न सुनो आप, इसका डुअल हॉर्न है इस तरह का। इंजन किल स्विच है, मोड है, जैसे कि आपको 3 मोड हैं, स्पोर्ट्स मोड, रेन और अर्बन, ये देख सकते हो आप, स्पोर्ट्स, रेन, अर्बन। इनको टॉगल करना है, अगर इनको स्विच करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद में ये अपने पास हेडलैम्प ऑन ऑफ का स्विच है और पावर स्टार्ट की बटन है, और ये सब चीज़ें वहाँ पे भी आपको बिल्कुल मिल जाती हैं। लीवर्स एडजस्टेबल नहीं मिलते, पास, हाई बीम, लो बीम, ये सारे स्विचेस। और हॉर्न आप इसका भी सुनो, तो इसका हॉर्न थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है। बाकी यहाँ पे ये इंजन किल स्विच है, मोड बटन आपको वही 3 मोड मिलते हैं, पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है। मिरर्स आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, इन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, और पीछे का अच्छा खासा दिखेगा आपको। ये चीज़ें हैं, वजन में फ़र्क है, 138 किलो के वजन के साथ में आती है अपाचे 162V, और 4V जो है वो 146 kg के आसपास है, तो ये करीब 8 किलो का फ़र्क वजन में देखने को मिलेगा आपको। सीट हाइट जो है उसमें डिफरेंस बिल्कुल है। यहाँ पे जो 2V है 790 mm की सीट हाइट के साथ में आती है, और वहाँ पे 800 mm की सीट हाइट जो है वो देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच के आसपास है, 5'5" है, बिल्कुल आप दोनों गाड़ियाँ चला सकते हो। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में मिलता है, तो उसमें आपको सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से कुछ भी टूटे फूटेगा नहीं इतने जल्दी। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब आप आखिरी बार एक बार और गाड़ी देखो, फिर उसके बाद कीमत मैं आपको फिर से बता देता हूँ। और माइलेज की जैसे आप बात करोगे तो माइलेज दोनों 45 तक का, 45 तक का माइलेज निकाल सकती हैं। यार सस्पेंशन छूट गया पीछे वाले, 1 सेकंड। 2V में इस तरह के सस्पेंशन हैं, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस वाले, एडजस्टेबिलिटी के साथ में ये डबल वाले सस्पेंशन मिलेंगे, और वहाँ पे अपने पास मोनोशॉक सस्पेंशन 4V में आता है। उसके बाद में कीमत मैं आपको फिर से बताता हूँ, 1,55,000 मतलब कि 1,55,000 में 2V आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, ये रेसिंग एडिशन। लोअर वेरिएंट्स जो हैं वो थोड़ा सस्ते पड़ते हैं, अगर आपको उनमें वैल्यू मिलती है तो बिल्कुल आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेशल एडिशन जो है 1,60,000 कॉस्ट करता है, 1,60,000 रुपीज़, तो ये कीमत में डिफरेंस है 5,000 रुपये का। अब आप पूछोगे कौन सी खरीदनी चाहिए, तो देखो अगर आपको हाईवे पे ज़्यादा राइड करना है, थोड़ा सा ऊपर की स्पीड में चलाते हो, 70, 80, 90, 100 ये स्पीड जो है मेंटेन करते हो, इस पर क्रूज़ करते हो, 4V जो है वो आपके लिए बेटर रहेगी। थोड़ा सा चौड़े टायर मिल जाते हैं, थोड़ा सा लुक में टैंक वैंक थोड़ा बड़े साइज़ का दिखने में लगता है। उसके बाद में डिज़ाइन अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो भी आप खरीद सकते हो। अगर आप इसकी तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइलेज जो है वो बेटर मिल सकता है, 19-20। लुक में थोड़ी सी रॉ लगती है, टैंक वैंक मेटल में मिलता है, तो थोड़ा सा एक एश्योरेंस मिलता है कि हाँ यार ज़्यादा मजबूत लग रही है। बाकी अगर आप डिज़ाइन वगैरह पसंद है तो बिल्कुल आप इसको खरीद सकते हो। वहाँ पे डुअल चैनल ABS मिलेगा, ये भी एक एडवांटेज है, यहाँ पे नहीं है वो चीज़, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। बाकी लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आप कौन सी खरीदोगे इन दोनों में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आज का ये वीडियो जो है वो अपन लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।